अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? हमेशा का वही डायलॉग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी मेरा नया अबाया जो कि मैंने लिया था और मैं अपने बेटे को कह रही थी ऐसे ऐसे वीडियो बना, और यहाँ मेरे हस्बैंड साथ आ गए थे और मुझे उनको हमेशा की तरह छोड़ के आवारा फिरने आवारा नहीं, यानी एक जगह जाना था, एक पार्टी थी जिधर मुझे और मेरी बेटी को इनवाइट किया गया था। जा रही हूँ तो फिर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने, और बेटी मेरी साथ ही जा रही है। हालांकि मुझे वापस आना था, मुझे अपने नेबर्स को साथ लेके जाना था, उसकी पूरी फैमिली को बुलाया था क्योंकि जी उस बच्ची की वो बच्ची बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, लेकिन हमारे साथ वो एज अ कुलीग काम कर चुकी है। मैंने एक प्रमोशन का काम किया था तो वो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो इसकी वजह से उसने मुझे भी इन्वाइट किया। उसका क्या नाम है? My name is Bajra. Wow, you're so pretty. वाओ। तो जी यहाँ रास्ते में हम रुक गए थे मस्जिद के बाहर क्योंकि असर की नमाज का टाइम था और हस्बैंड ने वो अदा करनी थी, और अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं और आ जाएंगे मेरे हस्बैंड भी। तो फिर मैं उनको छोड़ने आगे उनके शॉप पे जा रही हूँ, और रास्ते में फिर मज़ीद काम। जब कहते हैं ना कि औरतों ने कहीं जाना हो तो फिर सारी दुनिया के काम हस्बैंड्स को याद आ जाते हैं कि भाई ये भी रहना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये लेना है, वो करना है, और वट एवर। तो जी फिर मैं यहाँ अपने एंगल्स बना बना के आपको अपनी आंखों का मेकअप चेक करा रही थी। फिर मैं आ गई वापस क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मेरी नेबर्स में जो हैं उनको पूरी फैमिली इनवाइटेड थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मतलब कि वो माँ बेटी और 2 बच्चे अपने लेके गई थी साथ, और ये उनका बिल्लू है। और एक्चुअली ये किसी की बिल्ली है जो कि वो लोग पाकिस्तान गए हैं और उन्होंने मेरी नेबर के घर छुड़वाई है। तो जी यहाँ वो बच्ची तैयार हो रही है और आखिर को हम लोग निकल ही पड़े। और जी रास्ते में तो वीडियो बनानी बनती ही है हमेशा की तरह। तो ये उसने गिफ्ट पैक किया था अपनी फ्रेंड के लिए, और साथ हम लोग गाने और म्यूज़िक सुनते जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और वीडियो वो बना रही है। और जी फिर बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कुरम के, यानी यहाँ एक मस्कत में एरिया है कुरम, और वहाँ पिज़्ज़ा हट में था। और ये मेरी फ्रेंड प्यारी इरम, और हम आपको यूजुअली ये मेरी फ्रेंड बहुत जगहों पे नज़र आती है मेरे साथ क्योंकि ये एक मेरी वाहिद फ्रेंड है। एक आध और भी होंगी जो मुंह पे मतलब कि सामने आ जाती हैं, अपना मुंह दिखा लेती है। तो जी फिर मैं दिखा देती हूँ इसको। अच्छा जी ये अभी सेटअप तैयार हो रहा है, पूरी तरह डिकोर नहीं हुई। तो जी ये कुरम का पिज़्ज़ा हट है और हम इधर पहुंच गए हैं, और मैंने कहा आपको मैं साथ अपने आप को भी दिखा दूं और साथ साथ मैं आपको सारा सेटअप दिखा दूँ। तो इधर बैठ के हम बच्ची का वेट कर रहे हैं। यहाँ जी मेरी फ्रेंड की बेटी का फ़ोटो शूट चल रहा है, और आपको पता है कि हम लोग भी जवानी में बहुत फ़ोटो शूट करते थे। तब तो हमारे टाइम पे तो डिजिटल कैमरास भी नहीं थे जी। अब तो डिजिटल कैमरास हैं और पता नहीं क्या क्या है, मोबाइल से ही शूट वूट होते हैं। उस टाइम तो हम लोगों की वो रोल होता था, ख़रीद के लाओ जी तस्वीरें उतरवाओ और फिर डेवलप करो और फिर पता चलता था कैसी तस्वीर आई है। तो जी वो बच्ची आ चुकी थी तैयार होके और वो बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। और ये जी उसका केक था जो चॉकलेट केक था, और चॉकलेट्स का ही भरा हुआ था जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये उसने सारे गिफ्ट्स जो लोगों को बुलाया था उसके रख दिए। ये पिज़्ज़ा हट का कोई क्रू था जो कि उसके लिए कैंडल्स को लाइट कर रहा था, और फिर जी वो लोग कैंडल बुझा रहे थे, चला रहे थे बार बार, क्योंकि ना फिर बस आपको पता है जब कटिंग केक करनी होती है तो बस आगे पीछे ये काम होते ही होते हैं, एक दफ़ा दोबारा कैंडल्स चलानी ही पड़ती हैं। और जी काफ़ी मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा सब कुछ था। इसके बाद केक कटिंग के बाद उसने सारों को केक खिलाना था, और वो भी सीन्स मैंने कैप्चर किया और आप लोग देखिएगा आप। तो जी बारी बारी सब कुछ शुरू हो गया है। जी ये मेरी फ्रेंड
केक मेरी बेटी को खिला रही है और वो तो बस खुश हो रही है, उसको तो मज़े का लगा है जी। उधर जी ये सारा कुछ चल रहा है, एक एक करके सारे उसको केक खिलाने आ रहे हैं जी। यहाँ जी मैंने भी केक खिलाया है उसको। मेरी जी फुल कोशिश होती है कि जो बंदा सामने नहीं आना चाहता तो मैं उसको ज़बरदस्ती सामने ना लेके आऊँ, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम एडिट करते हैं और उसके बाद जब सब कुछ ठीक होता है, ओके कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो वो मेरा कसूर नहीं होता। खैर यहाँ वो दोनों दोस्तें तस्वीरें उतार रही थी और दोनों के कपड़ों का कलर एक ही था और आ गया था जी फिर खाना, यानी कि पिज़्ज़ा। और हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो स्पाइसी रैंच पिज़्ज़ा और सिंपल जो रैंच पिज़्ज़ा था, इट्स टू यम्मी टू गुड के मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, क्योंकि जब मैंने ऐसी अलापला चीज़ें खानी होती हैं तो मैं काफ़ी अपना एक दो मील स्किप कर देती हूँ। तो जी आप यकीन जानें कि मैंने तो फिर दबा के भी खाया और मज़ा आया खूब, क्योंकि बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा के बता नहीं सकती। और पिज़्ज़ा खाने का तो मज़ा यकीन करें तभी तो भला होता है कि जब वो आपको फ़ौरन सर्व वो गर्मा गर्म मिले। घर तो हम ले आते हैं लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता जो बाहर खाने का मज़ा आता है। तो जी हम दबा दब खा रहे थे, सारे ही खा रहे थे, क्योंकि इस टाइम तक तो जिन्होंने खाना खाया होता है ना दोपहर का, उनको भी भूख लग जाती है, क्योंकि 6-7 का टाइम हो गया था। और जी सब कहते थे जी बड़ा वाला पीस दें, देखें जी ऐसे चल रहा था, जी बड़ा वाला पीस दें हमें, वो जी आंटी वो वाला पीस दें, जी आंटी वो वाला पीस दें। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, जो भी जिसके नसीबों में पिज़्ज़ा तो वादू है, सारों को मिल जाएगा। खैर इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और थैंक्स टू वो बच्ची जिसने हमें, यानी उसका नाम है वहीबा, उसने हम लोगों को इनवाइट किया और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। बे अब केक सेशन शुरू हो गया है और मेरी फ्रेंड केक डाल के सारे लड़कों वगैरह बच्चों वगैरह को दे रही है। बाकी ये कि मैंने केक नहीं लिया, सिर्फ एक ऊपर चॉकलेट लगी थी वो मैंने थोड़ी सी खाई और बाकी अपनी बेटी को ही केक दिया। उसके बाद जी हम जाने को तैयार हो गए और वापसी पे हमने एक फ्रेंड की बेटी को उसके घर छोड़ दिया। होपफुली आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।